51 और 49% का बहुत टफ कंपटीशन है, जिसमें 51 मैं प्रियंका को देता हूँ और 49 में शिव को देता हूँ। शिव की गेम पावरफुल है, एमसी स्टैन की विजिबिलिटी पावरफुल है। अगर वो दिल से साफ होंगे, प्रियंका से साफ दिल वाला इंसान मेरे को नहीं लगता कोई होगा, शिव को छोड़कर, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तिमरित को छोड़कर भी। और अगर शालीन की बात करें, शालीन को मैं कुछ उपाय देकर आया हूँ, वो भी टॉप 3 टॉप 4 या विनर भी बन सकते हैं। इस लेकिन पूरे आप देखो, प्रियंका एक ऐसी इंडिविजुअल है जो बिना कैप्टेंसी के भी पावर रखती है शो में। कि जो अंकित गुप्ता जी हैं, वो मेरे क्लाइंट भी हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं। बिग बॉस में काफी जबरदस्त प्रिडिक्शन करने के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सौरिश शर्मा। हेलो सौरिश जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बिग बॉस के सीजन में गए आप, घर के अंदर सभी से मिले, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं कैमरास के सामने पहली बार आ पाया हूँ। और पहली बार कहाँ पे आया, इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो पर। तो मेरे लिए ये लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट रहा है, मैं ये कहूंगा। और अंदर जाके कंटेस्टेंट से मिलना, अब आपने जो मेरा टेक देखा होगा बिग बॉस में, वो सिर्फ 20 या 22 मिनट का रहा है। लेकिन अंदर मैं टोटल 2.5 से 3 घंटा स्पेंड करके आया हूँ। तो वो जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था, इट इज अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर मी टू होल्ड। बिग बॉस से जुड़े कुछ सवाल हैं जो आपसे सब पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने घर में तो प्रिडिक्शन करी थी, फैंस को काफी प्रिडिक्शन बहुत पसंद आई और काफी प्रिडिक्शंस जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे आपने प्रियंका को लेकर प्रिडिक्शन की थी कि प्रियंकित जो है उसका फ्यूचर नहीं है, जी, फैंस इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। आप इस चीज को कैसा कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक खुलासा करना चाहूंगा आपके आपके माध्यम के थ्रू, कि जो अंकित गुप्ता जी हैं, वो मेरे क्लाइंट भी हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं। ओ वाओ। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर अगर मैं ये कहूँ कि अंकित मेरा दोस्त है, मेरा क्लाइंट है, तो मैं उसकी बढ़ाई करके आऊँ अंदर जाकर, या मैं ये कहूँ कि बिग बॉस ने मुझे कुछ बोला है बोलने से, तो मैं वैसा बोल दूं, ऐसा नहीं होता है। मेरा काम है लोगों के बारे में, लोगों का भविष्य बताना और उनको सही रास्ते दिखाना, राइट। और जी। एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और मैं इसको बहुत पैशनेटली फॉलो करता हूँ। तो मेरी प्रिडिक्शंस कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। अब ये काफी चीजें ऑन एयर आई। ऑन एयर क्या आया कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अंकित के साथ फ्यूचर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, मेरा 2.5 से 3 घंटे का अंदर वर्जन था। और ये 2.5 से 3 घंटे बातें नहीं थी, ये सारा प्रिडिक्शंस की बातें थी। तो मैंने अंकित के साथ ये भी बोला कि मैं यहाँ पर सिर्फ अंकित की बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाले 1.5 साल तक आपका वीनस थोड़ा सा राहु के साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो 1.5 साल तक कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आना, आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। और एट द सेम टाइम, जो प्लैनेट्स आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, फेम से रिलेटेड है, जो कि प्लैनेट सूर्य है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप वहां पर फोकस करोगे ज्यादा, तो आप फेमस बहुत जल्दी होने वाले हो। और एट द सेम टाइम देखो, मेरा काम है लोगों को सही गाइड करना। अगर वो रिलेशनशिप में, लेट इट बी वो अंकित है, लेट इट बी कोई और रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो वहां से फिर जब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहां से इमोशनल टर्मोइल भी आएगा। तो फिर हम फोकस नहीं कर पाएंगे काम की तरफ। तो मेरा ये कहने का मतलब यही था कि भाग्य में बहुत कुछ है, फोकस सिर्फ काम की तरफ अभी 1.5 साल तक किया जाए तो अच्छा है। 1.5 साल के बाद अगर अंकित के साथ लग रहा है, फिर तब के स्टार्स बताएंगे, या अगर कोई और रोमांटिक रिलेशन दिख रहा है तो वो स्टार्स बताएंगे। लेकिन 1.5 साल तक कुछ भी ऐसा फेवरेबल पीरियड नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेकर। ओके। तो शालीन टीना का रिश्ता इस बार इस सीजन में काफी फेमस रहा। आपने भी घर में जाकर इन दोनों के रिश्ते को लेकर ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन इनको इंडिविजुअल इनकी प्रेडिक्शन बताई थी। तो इन दोनों के रिश्ते को लेकर आपको क्या लगता है कि घर से बाहर निकलने के बाद कोई चांसेस हैं इनके? नहीं, देखिए जी, शालीन के ऑरा में ना राहु थोड़ा सा अफ्लिक्टेड था। लेकिन एट द सेम टाइम वीनस स्ट्रॉन्ग था। वीनस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो उनका इमोशनल एंड है टीना को लेकर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव था, चाहे दुनिया को जो मर्जी लगता रहे। लेकिन जो मेरा काम है जज करना, मैं उन अपनी नॉलेज के हिसाब से वो बोल रहा हूँ। लेकिन राहु खराब होने की वजह से ना आदमी कंफ्यूज रह जाता है और बार बार उसी आदमी के पास सहारा ढूंढते हैं। जब आप कंफ्यूजन में होते हो ना, आप एक पॉइंट पर नहीं पहुंचते हो कि मैंने यहाँ पर छोड़ देना है, अलग हो जाना है। देखिए, बजर दबाने वाला भी शालीन था, और जी। टीना ने अंदर आते ही सबसे ज्यादा गेम शालीन की ही खराब की है। तो जी। टीना का जो शनि है वो बहुत प्रोमिनेंट है, इसलिए शनि जो है वो चालाकी होता है। तो टीना ने बहुत चालाकी से
शालीन का गेम बहुत अच्छे से संभाला है और उसका गेम खराब भी किया अपने गेम को अच्छा करने के लिए। तो घर के बाहर आकर उनकी कोई ऐसी साथ में रहने की? नहीं जी नहीं, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था उनके ऑरा से। ओके। प्रियंका जो है उनकी फैन फॉलोइंग तो सभी देख रहे हैं और आपने तक बोल दिया था कि उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी घर में जिस तरह से दिखी है, आपको लगता है कि विनर की तरफ जा रही है उनकी ये जो दिशा उन्होंने पकड़ी हुई है? देखिए ये चीज ना सलमान खान सर ने मुझसे पूछी थी जब मैं ऑन स्टेज उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा था कि आपके हिसाब से विनर कौन दिखता है। तो मैंने सलमान सर को बोला देखिए मैं 7 साल से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ और ये जो फेस रीडिंग और ऑरा रीडिंग है ये मैं सिर्फ पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। सो आई एम अ वेरी फ्रेशर टू दैट, राइट। तो मेरा जो असली काम है वो हॉरोस्कोप्स का है। अगर मेरे पास सभी कंटेस्टेंट्स के हॉरोस्कोप हो तो मैं डंके की चोट पर विनर अनाउंस करूँ। लेकिन ऑरा रीडिंग से और फेस रीडिंग से जितना मैं देख पाया हूँ तो मैं सलमान सर को भी ऐसा बोला बहुत टफ कंपटीशन रहने वाला है। 51 और 49% का बहुत टफ कंपटीशन है जिसमें 51 में प्रियंका को देता हूँ और 49 में शिव को देता हूँ। आपने काफी माइनर सा फर्क दिखाया, क्योंकि ये सच में फैंस के लिए भी बहुत मुश्किल बात है इन दोनों में से किसी एक को विनर चुनना। जी, इसके अलावा मैंने 2 खुलासे और किए थे। सुम्बुल अगर 8 फरवरी तक फिनाले तक टिक पाती है, यानी मेरी पहली प्रिडिक्शन क्या है कि फिनाले तक टिकना बहुत मुश्किल है, दैट इज माय फर्स्ट प्रिडिक्शन, मेरा ऐसा बोलना। और दूसरी प्रिडिक्शन क्या है, अगर फिनाले तक पहुंच गई फिर कोई आश्चर्य नहीं कि वो जीत सकती है या टॉप 3 टॉप 4 तक तो आ सकती है। और अगर शालीन की बात करें, शालीन को मैं कुछ उपाय देकर आया हूं, अगर उस इंसान ने उन उपायों को फॉलो किया तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी टॉप 3 टॉप 4 या विनर भी बन सकती है। सौरभ जी, निमृत का जो ग्राफ रहा है ना, वो मतलब सपोर्ट लेकर एक गेम में रही हैं, उनके साथ एक लाइन जुड़ गई है कि निमृत अकेली कभी ना खेली, ऐसा सब फैंस भी बोलते हैं उनके, और मतलब घर में भी सबने ये चीज उनके बारे में एक नैरेशन सेट कर लिया है। आपको लगता है कि निमृत एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एक सपोर्ट सिस्टम के साथ रहना और चलना पसंद करती है? जो नहीं नहीं, निमृत भी ना इमोशनली थोड़ी सी ड्रेनेज की तरफ है। तो जब आदमी को इमोशनल ड्रेनेज होता है ना, वो इमोशनल सपोर्ट ढूंढता है। और ये ट्रेट उनका सिर्फ घर में नहीं, घर से बाहर भी है, जो कि मैंने उनको बोला था और उस चीज के मैंने उन्हें रेमेडीज भी दिए थे। और ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि वो एक पीछे थोड़ा सा एक रफ पैच से भी निकली है मेंटली अगर हम देखा जाए, ठीक है। तो उसके भी मैं उन्हें उपाय दे के आया हूँ जो कि ऑन एयर नहीं हुआ, बट आई एम श्योर वो शी इज अ वेरी गुड लर्नर, वो उस पर काम करेगी। और फ्यूचर के बारे में जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया है, जो कि ऑन एयर आया है, और मेरी पहली प्रिडिक्शन ठीक भी हो चुकी है कि निमृत को LSD 2 में काम मिलेगा। जी, वो हमने सबने देखा। और जिस तरह ये बात एकदम से सडनली ट्विटर पर भी ट्रेंड होने लगी कि 2 दिन पहले प्रेडिक्शन हुआ था एंड वो चीज अब हो भी गई। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो बिग बॉस की हिस्ट्री में, इतिहास में पहले भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे इस बात का दावा कर रहा हूँ, पहले अगर हम प्रेडिक्शंस के लेवल का बात करेंगे कितनी प्रेडिक्शन सच हुई हैं, मैं नहीं समझता कि 10 से 20% भी हुई होंगी। लेकिन मैं अपने प्रेडिक्शंस का एक बात का दावा करता हूं, पूरी नहीं तो 90% प्रेडिक्शंस डंके की चोट पर सही होने वाली है। और आप सभी, और ये होना इमीडिएटली शुरू भी हो गया है। बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि प्रेडिक्ट किया गया और इमीडिएटली रिजल्ट भी आ गया उसका। हाँ, यही बहुत कमाल की चीज थी जो लगातार लोग भी बोल रहे थे, फैंस भी बोल रहे थे। जी। तो आपको लगता है कि निमृत की जो ये दोस्ती है मंडली के साथ की, वो घर के बाहर भी रहने वाली है? मतलब ये दोस्ती बिल्कुल रहने वाली है, दिल से बहुत सच्चे इंसान है जैसे कि मैंने बोला, और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। और देखिए जिस इंसान को क्रिएटिविटी की भूख होना, देखो उनकी ऑरा में ये था कि ये जो जातक है, ये जो लड़की है, ये पैसे और फेम के पीछे नहीं है, ये अपने आप को और समर्थ कैसे बनाया जाए और क्रिएटिव कैसे बनाया जाए, ये उनका सबसे बड़ा ट्रेट है। और जिस इंसान में क्रिएटिविटी की भूख होती है ना, वो इंसान लाइफ में बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है। टाइम चाहे थोड़ा लग जाए, लेकिन अगर ओवरऑल ग्राफ की अगर बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सौरभ जी, प्रियंका को लेकर ना जो मतलब जो उनके फैंस नहीं है, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रियंका एक ऐसी कंटेस्टेंट है या एक ऐसी पर्सनालिटी है जो लोगों को गिराकर फिर आगे बढ़ने को ज्यादा प्रेफर करती हैं। आपको लगता है? देखिए जी, वो ना एक लियो है, लियो सूर्य ग्रह का होता है। लियो जोडियक साइन के मालिक जो है वो प्लेनेट सूर्य है। सूर्य की वजह से ना वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी रखती है, क्योंकि सूर्य का ट्रेट है अथॉरिटी रखना, स्ट्रिक्ट होना, अपने आप को पावरफुल दिखाना। प्रियंका अभी तक सिर्फ एक बार कैप्टन बनी है, वो भी शायद 3-4 लोगों के साथ, मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया है। लेकिन आप देखो, प्रियंका एक ऐसी इंडिविजुअल है जो बिना कैप्टेंसी के भी पावर रखती है शो में। हाँ, ठीक है। और रही बात कन्वीनियंस के हिसाब से सच्चाई दिखाने की कि जब मेरा मन है
तब मैं सच्चाई दिखाऊंगी, जब मेरा कोई दोस्त है इन्वॉल्व है तब मैं सच्चाई नहीं दिखाऊंगी। इस बात पर मैं उनको उपाय दे के आया हूँ। और सूर्य के साथ उनका राहु का कॉम्बिनेशन है, जिस वजह से वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि राहु जो है वो सोच का मालिक है, मर्जी का मालिक है, यानी मैं अपनी मर्जी से, जो कि राहु है, अपनी मर्जी से अपने डिसीजन, अपनी सच्चाई पर खरी उतरूंगी। तो उस बात पर मैं उन्हें थोड़ा कमेंट देखे हूँ। और ये प्रियंका का सिर्फ घर का नहीं, घर से बाहर का भी यही ट्रेट है। ये ट्रेट शो के लिए तो बहुत अच्छा मैं कहूंगा, लेकिन शो से बाहर तो अच्छा नहीं है। तो जी उसको जी। ठीक कर लिया जाए, उसके मैं उनको उपाय भी देके आया हूँ जो कि ऑन एयर नहीं हो पाए। तो आप जैसे घर से निकले तो टीना, प्रियंका, ये सब जो भी थे उनके पास बैठे थे और उनसे पूछने लगे कि बताना मैं आगे क्या होगा, कैसा होगा। तो उन्होंने उनको एस्ट्रोलॉजर मान लिया और उन्होंने उस वक्त जो कहा वो भी कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। जैसे उन्होंने प्रियंका के लिए कहा कि उनको बाहर निकलते कोई बड़ा शो या फिल्म मिलेगी, और फिर सलमान ने ये चीज बोली साजिद खान के सामने कि मैं अगर एक फिल्म करूंगा तो मैं इन फ्यूचर प्रियंका को कास्ट करना चाहूंगा। तो आपको क्या लगता है, ये बातों में कुछ है सच्चाई? देखिए देखिए, जैसे कि शो में पूरी बातें नहीं दिखा पाए टाइम की वजह से, उन्हें मैंने काली जबान से पहले एक बात बोली थी कि आपके पास वाक सिद्धि है। हाँ वाक सिद्धि का पूरा मतलब क्या है? वाक सिद्धि का ये मतलब होता है कि वो जो बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएंगे, यानी पूर्ण हो जाएंगे। ये पावर सिर्फ उनके पास होती है जिनका मंगल, ऑरा के हिसाब से जो मेरे को दिखा, जिनका मंगल फर्स्ट हाउस या सेवेंथ हाउस में बहुत पॉजिटिव होके बैठा हो। तो और ये पावर सिर्फ उनके पास ही होगी अगर वो दिल से साफ होंगे। प्रियंका से साफ दिल वाला इंसान मेरे को नहीं लगता कोई होगा, शिव को छोड़कर, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत सिमरत को छोड़कर भी। लेकिन उनका राहु खराब होने की वजह से ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। हाँ राहु में मंगल का असर होने से पहले, राहु का असर मंगल के ऊपर होने की वजह से वो जो है बिना सोचे समझे, बिना सब चीजों को जाने रिएक्ट कर देते हैं। वो बुरे राहु की वजह से, जिनका मैं उपाय दे के आया हूँ। और मैंने उन्हें समझाया है कि आपके पास एक शक्ति है, एंड एवरी पावर कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप किसी के बारे में उल्टा बोलोगे, वो उल्टा इवेंट हो भी जाएगा, वो नेगेटिव इवेंट हो भी जाएगा। और जब कोई नेगेटिव इवेंट होगा तो उसका नेगेटिव एनर्जी भी आपके पास आएगा। तो मैं उन्हें ये एक्सप्लेन करके आया और ये सजेस्ट करके आया हूँ कि इस चीज को बहुत सोच समझ के फॉलो करो और इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाओ। अच्छा बोलोगे, जब पॉजिटिव इवेंट होगा लोगों के साथ तो उसका पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगा उन्हें। तो ये मेरा टेक है उस चीज के ऊपर। ओके, शिव और स्टैन की दोस्ती इस सीजन में बहुत एक बड़ी हाईलाइट रही है और अभी तक उनकी दोस्ती काफी अच्छी चल रही है। तो मतलब लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि वो सिर्फ गेम के लिए है, क्योंकि वो दोनों स्ट्रांग है और वो दोनों शुरू से एक साथ एक दूसरे के रहे हैं साथ में। तो आपको लगता है घर के बाहर ये दोस्त रहेंगे? क्योंकि एमसी स्टैन की अलग ही फैन फॉलोइंग, एक अलग ही लाइफ है। ये डेफिनेटली आगे जाकर दोस्त रहने वाले हैं। देखो स्टैन को सब जानते थे, अगर उनका इंस्टा हैंडल भी देखो, स्टैन के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, शिव के बहुत कम है। शिव से ज्यादा पॉपुलर तो और भी लोग थे ना, साजिद सर का शिव से ज्यादा नाम है, राइट। टीना दत्ता, प्रियंका, इनके फॉलोअर्स ज्यादा है। शिव को तो सिर्फ महाराष्ट्र में लोग जानते थे क्योंकि वो मराठी बिग बॉस जीते, उनको इंडिया नहीं जानता था इससे पहले। रोडीज भी किया है, लेकिन इससे ज्यादा काम बाकी लोग करके गए हुए हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि मतलब के लिए दोनों पावरफुल है इसलिए साथ है। शिव की गेम पावरफुल है और शालीन की एमसी स्टैन की विजिबिलिटी पावरफुल है। लेकिन इनकी जो दोस्ती है शुरू से स्टेबल रही है, उन्होंने प्रायोरिटीज चेंज नहीं की। और अगर उनमें आपस में कुछ होता भी है वो उसी टाइम बात कर लेते हैं। तो इनकी दोस्ती आप शो के बाहर भी देखने वाले हो। हाल ही में सलमान ने शिव को एक वेकअप कॉल दिया, तो आपको लगता है मंडली के अंदर दोस्ती निभाने के चक्कर में शिव ने अपना गेम खराब किया है? क्योंकि वो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। उनका साफ दिल का नेचर, अगर इन केस अगर वो शो नहीं भी जीतते तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। क्योंकि ये चीज मैंने उन्हें सजेस्ट की थी, उनका भी मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिल से बहुत साफ है। और यही क्वालिटी की वजह से मंगल कॉन्टैक्ट भी होते हैं हमारी जिंदगी में, जितने भी कॉन्टैक्ट बनते हैं ना वो मंगल प्लैनेट की वजह से, मार्स की वजह से। तो अगर दिल साफ है ना, तो मैंने उन्हें, जो कि ऑन एयर प्रिडिक्शन आया है कि कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा बनेंगे और लोग आपके साथ मिलना पसंद करेंगे, आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके साथ इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। तो ये आपका फोटे है, इस चीज को जाने ना देना। अब चाहे ये ट्रेड इनको बिग बॉस में चाहे हिट एंड मिस करवा दे, लेकिन पूरी लाइफ में ये ट्रेड इनको बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाले। सॉरी जी, ये मेरा पर्सनल सवाल है, आप फेस रीडिंग कर लेते हैं, तो अगर आपको मेरे बारे में कुछ बताना हो तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए अभी आपकी ऑरा में ना मून बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है। जब मून डिस्टर्ब होता है, जैसे कि मैंने बोला, वो थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल देता है
और उसी के साथ साथ पैसे सेव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहते हैं। और मून इसी के साथ साथ अगर आपने शो देखा होगा तो मून को हम चंद्रमा बोलते हैं। तो इस टाइम आपके मदरली फिगर्स, उनकी हेल्थ में भी पिछले 3-4 दिन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा होगा। एट द सेम टाइम घर में किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की भी प्रॉब्लम चल रही होगी। एट द सेम टाइम बीपी की मेडिसिन घर से कोई खा रहा होगा। आप खुद काम को लेकर जितने ज्यादा क्षमता रखते हो उस हिसाब से आप उतना फाइनेंशियल गेन्स नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा फोकस कर लोगे। छोटा सा उपाय दूंगा, मंडे के मंडे शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो, मून स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। जब भी घर से निकलना है, चाहे फोन पे आशीर्वाद लो, चाहे माँ के पाँव छू के निकलोगे, मून स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम मैं ये देख पा रहा हूँ घर में किसी को थायराइड या डायबिटीज की प्रॉब्लम भी रह चुकी है। रह चुकी नहीं है, बट मतलब चल रही है, आ रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है। आई मीन आज मेरी मम्मा हॉस्पिटल गई थी। तो अभी जैसे कि मैंने अभी बोला, और आपको व्यूअर्स को जरूर बताना है कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं हुई। तो जैसे कि मैंने बोला, माँ को थोड़े हेल्थ इश्यूज मेरे को आपके फेस से दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से आपको कौन लगता है टॉप 3 कौन होंगे और विनर की ट्रॉफी कौन उठा सकता है? देखिए, उसका मैं आंसर आपको पहले ही दे चुका हूँ। 51-49 की रेशियो है, जिसमें प्रियंका 51 है और शिव जो है 49 है। सुम्बुल फिनाले तक टिक भाई, कोई बड़ी बात नहीं टॉप 3 में दिख जाए। शालीन जो उपाय देख के आए हो, अगर उसको फॉलो करे, कोई बड़ी बात नहीं टॉप 3 में दिख जाए। थैंक यू सो मच सौरज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।